कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। बढ़िया भाई इस बात पे तुम परेशान होके बैठे रहोगे भाई यार मेरा तो टारगेट पूरा नहीं हो पाया, तो है नहीं। तो कहने का मतलब है कि आपके पास एक टारगेट होना चाहिए लाइफ में। आपका जो टारगेट है उसको सामने चिपका दो, चित्रण बोलते हैं इस बात को जी। और उस चित्र के साथ में आप उन चीज़ों को साथ में रखें। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनकी लाइब्रेरी में, अगर मैं बात करूं, मम्मी का, पापा का, आपके ड्रीम का फोटो लगा हुआ है, जहां बैठ के पढ़ते हैं होंगे। कुछ लोग होंगे, ज़्यादातर मिसिंग होंगे, है ना। नहीं, वो किसी का भी लगा लो, किसी XYZ मिट्टी का फोटो लगा लो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने ड्रीम को रिकॉल तो करो। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जिस चीज़ को आप दोहराएंगे वो घर कर जाएगी। कहते हैं कि बड़े वो बने जिन्होंने बार बार बड़े होने के बारे में सोचा। जो सोचेगा नहीं वो क्या बनेगा। अब उन चीज़ों को चित्रण करो, उनका इमेजिन करो कि भाई मुझे ये चीज़ बननी है। इसी को बोलते हैं जागरूक होना। अच्छा एक बात सोच के देखो, आप एक कमरे में गए, अंधेरा है कमरे में, और आपको वहाँ पर एक पेन ढूंढना है, तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान लगाना पड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। यानी कमरे में एक पेन ढूंढने के लिए हमको बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा जी। आप सोच के देखो, उसकी लाइट हम जला दें अगर, तो क्या बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि आपको चीज़ें क्या हो गई हैं, आपको चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। और चीज़ें अगर आपको स्पष्ट रहेंगी तो आपको कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो पढ़ाई पे ये मत सोचो कि मेरा ध्यान नहीं लगता। आपको ये सोचना मैं पढ़ाई के लिए जागरूक हूँ या नहीं। जागरूक होने का मतलब क्या, मेरे पास एक टारगेट होना चाहिए और मेरे पास उसका चित्रण होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। डेली जब जाओ, खुद से ये प्रॉमिस करो, जब भी कभी बेड पे जा रहे हो, खाट पे जा रहे हो, ज़मीन पे सोते हो, जहाँ कहीं भी सोते हो, टूटी खाट हो, सही खाट हो, कैसी भी हो, विचार जरूर करो। विचार का मतलब है मैंने दिन में किया क्या है। सोचोगे ना ये तो कम से कम, कई लड़कियों की तरह हंसोगे, सोचोगे ना ये भाई मैंने क्या किया है जी। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया और मैं रात को दिन में 2 घंटे तो मैंने बात करी है सोनू से। सोनू इस बात से नाराज हो गया मुझसे, अब मुझे सोनू को मनाना भी है। सोनू सोएगा कैसे? अगर मैंने उससे बात नहीं करी तो वो तो जागा ही रहेगा। ऐसा भी हो सकता अपनी पूरी जिंदगी जागा ही रहेगा, है ना। सोनू रात में कैसे जाग गया, ये भी दिक्कत है। सोनू कभी बुला लेता। ये हमारे लिए बेहद शर्म की बात है। ये मतलब प्रेम नहीं है, इश्क नहीं है। मैं अपने ऊपर भी आऊंगा इस बात पे जी। अभी ये सोचो कि आप भी शायद इसमें शामिल हैं। नहर वाला किस्सा याद है आपको? जैसे नहर वाला क्या? नहर में तो बच गया आप, वो लेटर वाला। वो तो यार बड़े छठी 8वीं 9वीं क्लास में, वो भी अनसमझ वाले की बात है। तो कहने का मतलब है हमारे जो भी एक्ट, हमें प्लीज उन्हें ठीक है भाई इस बात। आप बैठे एक बार, जितनी भी लड़की हैं, स्पेशली आप सब लोगों से, कल को कोई तुम्हें मलिक सा लड़का दिखा, जी जी समझ रहे हो, हाँ जी हाँ जी, सोना सा लड़का, और तुम्हें लगा इसकी बात भी सोने जैसी हमारे जैसा, ये मत सोच लेना ये बाबू सोएगा कैसे। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब अपनी एथिक्स पे काम करो थोड़ा। यूथ की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारी एनर्जी किस चीज़ के लिए लगनी चाहिए? जागरूक होने के लिए। अभी सारी लड़कियों में बिठा के एक इंटेलेक्चुअल लड़की को बिठाओ और लड़की बात नहीं कर पा रही है सारी, और वो लड़की इतनी बौद्धिक है कोई, तो किसके लिए शर्म की बात है? ये हमारी परवरिश पे फिर क्वेश्चन मार्क है। यार हमारे माँ बाप ने हम सबको जना इसी बात के लिए ना कि हम विशेष होंगे, उनका सम्मान बढ़ाएंगे, और हम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं? हालांकि मैं इतना जो सब कुछ बोल रहा हूँ इसको अप्लाई कोई भी नहीं करेगा, मुझे भी पता है। जी हम हैं, सब अपनी जिंदगी जिए, कोई एक्सेप्शन। अभी मैंने शुरू में बोल दिया ना, हर चीज में तुम्हारा प्यार है, मेरा प्यार है, मैं जानता हूँ। मैं इस बात को जवाब क्यों दे रहा हूँ? इस बात पे मैं इस बात के लिए बोल रहा हूँ ताकि एक से ज्यादा लोग मान पाए कि भैया ये बात बोल रहे थे कि भाई कोई नहीं मानेगा, चलो हम मान लेते हैं, तो बोले इस बात की। तो अपना
पढ़ाई या ध्यान इस सब पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है कि भाई मुझे तो ध्यान लगाना है। क्या हो जाना है हमको, पहले जागरूक हो जाए। जागरूक हो जाओगे तो आपके कमरे में क्या क्या रखा हुआ है, उसकी क्या उपयोगिता है जीवन में, वो सब समझना है। क्यों जॉब होना है ये भी समझना है। और जब जब अपनी समय खर्च करोगे तब तक मतलब घंटे में जो लोग समय कहाँ खर्च हो रहा है, सोशल मीडिया पे या रिलेशनशिप में दो जगह खेल रहा है तो अच्छा ही है, सही रोज कर रहे हो बहुत अच्छी चीज़ है। दो जगह में खत्म हो गई, उसके लिए तो कहते हैं साइड में रात नहीं करते, भूखा नहीं किया बहुत ही कम लिखी है ऐसे मैंने। तो मैं उसमें संभालना इसी को कहते हैं। और फुर्सत पर सीधा अटैक चाहे, मतलब आप पुरुष नहीं रहना चाहते। ये दर्शा रहा है कि आपने अपना अध्ययन किस लिए किया है, सिर्फ एक नौकरी के लिए तुमने उसे टारगेट कर दिया है। अब ये तो देखो कि जहर क्या है, अब तुमने चाय पी क्या हो रहे हो, तुम्हारे कंधे मुड़ रहे हैं बैठते टाइम लाइब्रेरी में। एक सैनिक है क्योंकि अभ्यास कर रहा है हर रोज उसे कंधों पर सामान लादा जाता है, तो उसे लगता है कि 20 किलो वजन कुछ नहीं, और आपके 20 किलो वजन रोज लादा जाए तो बहुत लगेगा। क्यों? अभ्यास खत्म हो गया, बड़े डाइट कमजोर हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये, आपकी बॉडी में क्या चीजें जा रही हैं उनके बारे में रिसर्च कर लो। ये चीज ठीक है मेरे शरीर के लिए नहीं है। कोल्ड ड्रिंक चाय में क्रॉस लगा, कोई महत्व नहीं होना चाहिए। बॉडी में क्या जा रहा है, पहली चीज यानी कि स्वास्थ्य, और दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ अभ्यास। कितने लड़के ऐसे थे, मेरे दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया और समझा इस बात को, ये बोलेंगे कि यार तुमने तो जो है ना दिल्ली पुलिस की कट ऑफ बता दी ज्यादा, और बच्चे जो है क्या हो गया, मेरिट कम हो गई और बच्चे फेल हो गए आपके वजह। यार मतलब इनके दिमाग में ऐसी चीजें भरता कौन है, भोगते हैं सर। समझो एक चीज कॉमन सा लॉजिक सारे लोग लगा लो, अगर वो सारे बच्चे दौड़ लगा लेते, मान लीजिए चलो हमने मेरिट ज्यादा बता दिया, बच्चे दौड़ लगाने नहीं है, हम मेरिट कम लगा देते 75 की जगह हम कहते मेरिट जो 65 जाएगी, तो वो सारे बच्चे दौड़ लगाते नहीं लगाते? जी सर। और ज्यादा बच्चे दौड़ लगाते तो मुझे एक बात बताओ, वो ज्यादा सफल होने के चांसेस होते नहीं होते? मेरिट बढ़ती नहीं बढ़ती? यार कॉमन सा लॉजिक, बुद्धू इतना लॉजिक नहीं लगाया, कब उसको पता नहीं कोई मास्टर जी ने बता दिया कहीं, बोले यार ऑनलाइन वाले बड़े लुटेरे हैं। मतलब ऑफलाइन वाले 1000 2,000 रुपए महीने ले रहे हैं, वो लूट नहीं कर रहे हैं। हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, हम लूट कर रहे हैं, 500 रुपए में सारा पढ़ा रहे हैं, हम लूट कर रहे हैं। बताओ यार, बड़ी कमाल बात है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके दिमाग में कोई भी कोई चीज होता है, उस पर एकदम से विश्वास नहीं करना है, विचार करो, अपनी एक्टिविटीज देखो, अपने स्वास्थ्य को सुधारो। आप कोई भी एग्जाम देते हो रिटेन, भैया आप भी वो लड़कों जो फुर्सत पे बात खत्म कर दी, स्त्रीत्व, फेमिनिज्म, चाय पी हो ना, कल हम सबके ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी लड़कों से ज्यादा ही है, बच्चों को जन्म देने की हमारी माँ ने हम सबको दिया, एक जिम्मेदारी ज्यादा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, खुद को कमजोर मत करें। समझ पा रहे हो? खुद को कमजोर नहीं कर सकते, मतलब सशक्त बनाओ ना। जो कह रहे सशक्त भारत कब, जब सशक्त लड़की हो, सशक्त लड़के हो, सख्त लौंडा से कुछ नहीं होता। सशक्त इस शब्द के मायने हमने क्या है, मतलब यूथ को, अगर मैं बात करूं यूथ को, क्या यूथ खुद जिम्मेदार है, क्योंकि अवेयर नहीं, आप सब अवेयर हो सकते हैं। अब एक बच्चा ऐसा भी है ना जिसका माँ बाप ही क्लब जा रहे हैं, जिसके माँ बाप की दिन रात क्लब में है, तो बच्चा के खाक नैतिकता सीखेगा। हो सकता है वहाँ भी एक्सेप्शन केस हो, किसी का बच्चा सन्यासी बन जाए, वो अलग बात है। तो अपने एक्ट्स आप ध्यान से देखें। बस मैं ये कहूँगा, छोटा सा की नोट मेरा ये है कि शाम को प्लीज विचार कर लो, एक अलार्म लगा लो अपने फोन में जिस पर लिखी लो सिर्फ विचार, और जब 1 2 3 4 दिन देखोगे ना कि आप अपना समय बेवजह खर्च कर रहे हो, उसको नोट कर लो। क्या हुआ? कुछ कह रहे थे कि आप पीछे बताओ।
This boy. संघर्ष तो मैं इस बात के लिए अगर आपको करना है, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है आपके लिए वही सबसे ज़्यादा फायदे। अभी इस वक्त में इसका चुनाव आप कर सकते हो। लाइक करेले का जूस अच्छा लगता है? नहीं। किसी को भी अच्छा लगेगा? करेला जी। क्या करेला क्या होता है? करेला एक गुरुजी फल बता रहा है। ये स्टिंग वाले हैं। करेला क्या होता है? छोटा सा उत्तर यार। सेब क्या है? फल। बात है नींबू क्या है? सब्जी है ना? जी। मैं आपको शीशम क्या है? पतला सा पेड़। तो इसी को तुम अपनी इंसाइट और आईक्यू पे काम क्यों नहीं करते? आईक्यू पे काम कब होगा? जब आप विचार करो। मैंने बताया ना अपनी क्लास में बताया तो बच्चे ने लिखा गुरुजी यू आर माय BAST टीचर। मास्टर अगर कोई पढ़ ले तो ये लगेगा कि सबका खराब आदमी कोई है। वेस्ट का मतलब ही क्या होता है? खराब। अब आदमी कैसे समझे? कोई ऐसा नहीं लिखता BAST, ऐसा लगता है कि इसमें WT लिख दिया वो लिखने सारा बेस्ट। तो ये सब चीजें क्यों तो इसको इसीलिए भेजा गया। आईक्यू का मतलब होता है आपकी जो एक्टिविटी है उनके बारे में सोच होगी, और जब आप सोच लोगे तो कुछ गलत नहीं कर सकते। अभी कहते हैं ना लड़के ने मुझे बहका लिया, कोई माइकल लाल नहीं है जो तुम्हें बहका सके। लड़के फ्रेंडी होते हैं। नहीं मैंने कहा विचार कर समझा, अभी नहीं अप्लाई कर पा रहा। आपको खुद को संभालना है। सीएम यही बात, अब आर्टिकल 15 लगा लो। हाँ जी। लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। आर्टिकल क्या मतलब हुआ इस बात? लड़कों पर भी यह बात लागू होगी? ऐसा थोड़ी तो लड़कियों कह रहा हूँ तो लड़कों पर लागू नहीं होगी। लड़कियों को बचाएंगे उनको इन बदलावों से। जो भी कुछ आप पता है उससे खुद ही तो बचाओगे उनको जी। आपको पता होना चाहिए नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है। अगर आपकी शिक्षा व्यवस्था का क्या है, आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पता है, आपको यही नहीं पता ये चीज इस बात का आपके जीवन में क्या महत्व है। सर को बहुत बहुत थैंक यू। मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं पहली स्टूडेंट हूँ जिसके मतलब सर मिलने आए उससे यहाँ पर। सर थैंक यू सो मच। मेरी मतलब रैंक 1 ऐसे ही नहीं आई है, बहुत ज़्यादा मतलब फेलियर मैंने भी देखा है। इससे पहले मतलब बार बार फेल होती थी मैं भी, मतलब मैंने हार नहीं मानी और आप भी मत मानना हार, ठीक है जी। जो मतलब मेरे साथ हुआ है, मैं रैंक 1 मेरी आ चुकी है मतलब अब, तो ये मतलब बार फेल होने की वजह से ही आई है। अगर मैं मतलब मेरा पहले कहीं हो जाता तो मेरी रैंक 1 नहीं आती मतलब। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, गर्ल्स को स्पेशली, कि नेक्स्ट आप हो, मेरी जगह आप हो यहाँ पर। वो लड़की कौन पर ट्राई करेगा रैंक 1 लाने के लिए? लड़कियों में हाथ उठाना सीखो।